हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव सैंपल का डीके कैसे होता है और वो किस फॉर्म में होता है। तो बोर्ड पे आपको हेडिंग दिख रहा होगा। मतलब क्या है कि वो जो डीके होगा वो हमारे सक्सेसिव फॉर्म में होगा, सीरीज फॉर्म में होगा, राइट। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एक न्यूक्लियाई जो है, जिसको हम लोग पेरेंट न्यूक्लियाई बोलते हैं, पेरेंट का मतलब वो हमारे माता पिता है, राइट। अब उसी से क्या होता है, दूसरा न्यूक्लियाई टूटता है। दूसरा न्यूक्लियाई का मतलब क्या होता है, उसी से डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। एंड देन आफ्टर जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं उससे फिर से एक नए न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। मतलब क्या है, मतलब ये कि हमारे पास कोई एक न्यूक्लियाई है ए, और इससे क्या होता है, इससे जो है टूटकर बी बनता है जो सेकेंड न्यूक्लियाई है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट न्यूक्लियाई। और ये सारा एक्टिव न्यूक्लियाई है। एक्टिव मतलब क्या होता है कि ये जो है टूटने के लिए एक्टिव है ना, टूटकर और दूसरे न्यूक्लियाई फॉर्म होने के लिए एक्टिव है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये अपनी स्टेबिलिटी को गेन करना चाहते हैं। जब तक ये अपने स्टेबल स्टेट में नहीं आ जाए तब तक क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन होता रहता है इन लोगों का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट न्यूक्लियाई। और इससे क्या टूटकर बनता है बी, और बी का टूटने का जो डीके कांस्टेंट है क्या है, λ1। और बी से क्या बनता है, बी से ही बनेगा क्या, सी, है ना। बी से क्या टूटकर बनता है, सी। और ये हमारा पेरेंट है, तो पेरेंट से क्या बना, इसका बर्थ हुआ है बी का, तो बी क्या कहलाता है, डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। अब बी से क्या हुआ, बर्थ हुआ सी का, और ये बी से सी का बनेगा जो डीके कांस्टेंट है वो λ2 है, ठीक है। तो बी से सी बना, तो सी को क्या बोलेंगे, सी किससे अल्टीमेट बना, बना तो यही से है ना। इसका जो है ये क्या हो जाएगा, एक क्या कहलाएगा, ग्रैंड, है ना, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जो भी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जब भी इस तरीके से प्रोसेस होता है, ए से बी बनना, बी से सी बनना, मतलब फर्स्ट है उससे क्या होता है, सेकंड टूटकर बनता है, और सेकंड सी थर्ड टूटकर बनता है, ठीक है, एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू। तो वो प्रोसेस क्या होता है, मतलब डीके कांस्टेंट के फॉर्म में वो टूटता है, नए न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। तो ऐसे प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग, तो इस तरीके से जो टूटता है सीक्वेंस वाइज, उसको क्या बोलेंगे, सीरीज डीके या फिर सक्सेसिव डीके, है ना, एक के बाद एक टूटता जा रहा है, ठीक है। और अल्टीमेट यदि न्यूक्लियाई आकर यहाँ पे रुक जा रहा है, यहाँ से और फर्दर नहीं टूटा, इसका मतलब ये हमारा जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। ये क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, है ना। ए से टूटकर बी बना, एंड बी से क्या बन रहा, सी, और सी से फर्दर जो है दूसरे न्यूक्लियाई नहीं बन रहे हैं, सी से फर्दर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, सी टूट ही नहीं रहा, मतलब अब यहाँ पे अगर क्या रुक गया है, इसका मतलब क्या, ये हमारे पास एक स्टेबल स्टेट में जो न्यूक्लियाई है फॉर्म हो गया है, और ये स्टेबल स्टेट को अचीव कर लिया। तो मोस्टली देखा जाता है कि जो हमारे रेडियो एक्टिव सैंपल में रेडियो एक्टिव जो भी होता है एक्टिविटी, तो उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास मोस्ट स्टेबल स्टेट वाले जो न्यूक्लियाई होते हैं वो क्या होता है, लेड, है ना। लेड जो होता है क्या होता है, सबसे स्टेबल स्टेट वाले न्यूक्लियाई होते हैं, लेड, पीवी, ठीक है। इसके बाद ये टूटता ही नहीं, सबसे स्टेबल होता है। इसका जो न्यूक्लियाई एनर्जी जो है पर न्यूक्लियॉन्स जो होता है, न्यूक्लियर एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, वो क्या होता है, इसका जो है काफी अच्छा होता है, जिससे क्या होता है, ये स्टेबल होता है, राइट। तो जब भी इस तरीके से प्रोसेस है वो क्या उसको बोलेंगे, सक्सेसिव डीके या फिर सीरीज डीके, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कुछ सैंपल का अमाउंट तो होगा ना ए का, उसके बाद टूटकर बी बना होगा, फिर टूटकर सी बना बी से ही। तो टाइम के साथ क्या होगा, ये कमता जाएगा और इसका भी ग्रोथ होगा, लेकिन ये भी टूटेगा, तो इसका भी कहीं ना कहीं अमाउंट फिक्स हो जाएगा, कुछ ना कुछ बचेगा, और इसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। और वैसे स्टेट पे अगर ये रुक जाएगा जहाँ पे ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई को अचीव कर ले, जहाँ पे ये अपने स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, ठीक है। तो अब इसका डेरिवेशन करते हैं कि किसी सर्टेन टाइम में हमारे पास जो है ए न्यूक्लियाई कितना बचेगा, बी कितना बचेगा, और सी कितना बचता है, ठीक है। जो हमारे पास सैंपल में कुछ अमाउंट रखा गया है न्यूक्लियाई का। तो एट t = 0 पे, है ना, मानते हैं क्या, एट t = 0 पे हमारे पास जो न्यूक्लियाई थे ए का वो क्या था, एनोड था, ठीक है।
उस टाइम बी क्या था, कुछ नहीं बना था, सी भी कुछ नहीं बना था, ये टूटना शुरू ही नहीं किया था अभी। लेकिन जैसे ही टाइम पास होता है, टाइम आगे चलता जाता है, तो ये क्या होता है, टूट कर कुछ बी बना लेता और बी टूट कर कुछ सी बना लेता। मतलब अब इसका भी क्वांटिटी और इसका भी क्वांटिटी एग्जिस्ट कर रहा है, वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो एट टाइम टी पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास जो बचा निकला है, बचा हुआ है ना, वो क्या है, एन है। बचा हुआ निकला क्या है, एन है। बचा हुआ निकला क्या हमारे पास, एन है। और ये बी क्या, ये टूटा होगा, कुछ तो टूट कर ही बना होगा ना, ये तो टूटा हुआ, तो ये बी बना, और बी भी टूट रहा है, सी बन रहा है, तो अल्टीमेट बी कितना बन रहा है, अल्टीमेट टूटने सारा प्रोसेस होने के बाद बी बन रहा है कितना, तो बी कितना बन रहा है, n2, ठीक है। किसी टाइम में t इक्वल्स टू टी पे, और उस टाइम कुछ सी भी बन गया होगा, तो सी मान लेते हैं, कुछ बना होगा, n3 मान लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा अमाउंट का फॉर्मेशन होगा निकलेगा पेरेंट से डॉटर, डॉटर से ग्रैंड डॉटर में, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले जानते हैं क्या, मान लेते हैं कि जैसे ए हमारे पास है ना, आइसोलेटेड बात करते हैं, है ना। ए से क्या हो रहा है, टूट कर बी बन रहा, और बी का बनने का जो प्रोसेस है उस लेमडा वन के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो ए अल्टीमेट कितना बचा, यदि मेरे पास मान लेते स्टार्टिंग में एन नोट अमाउंट था टी इक्वल्स टू 0 पे, और टी इक्वल्स टू टी पे मान लेते हैं कि एन बचा है, टी इक्वल्स टू टी पे हमारे पास ये निकले बचा है एन। तो एन कितना मतलब एन कितना बचा है वो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास पहले से ये फॉर्मूला मौजूद है कि एन आफ्टर सर्टेन टाइम टी पे है ना, अमाउंट देख रहे हैं, ये कितना बचा होगा, तो एन नॉट इनिशियल अमाउंट कितना था, इनटू e टू द पावर लेमडा इनटू टी, लेमडा मतलब क्या, टी के कांस्टेंट कितना है वो, है ना। इस तरीके से बचा होगा ये, तो ये बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ निकला है हमारे पास से, रिमेनिंग निकला है, रिमेनिंग निकला है हमारे पास है, और ये किसका रिमेनिंग निकलेगा ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारे पास पहले से ही पड़ा है, और इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से ही ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग साइड में लिख देंगे क्योंकि इसका जरूरत है अभी। तो ए से बी बना होगा, तो ए कितना बचा है सर्टेन टाइम में, तो एन जो है एट टी इक्वल्स टू 2 की कितना बचा होगा, टी इक्वल्स टू टी पे e टू द पावर लेमडा, क्योंकि इसका टूटने का रेट क्या है, लेमडा 1 डी के कांस्टेंट है, तो लेमडा 1 इंटू टी, ये हमारे पास ए का निकला कितना बचा हुआ वो मिल गया हमें, ठीक है। ए का कितना बचा वो मिल गया, ठीक है। अब पता करना बी कितना बना है अल्टीमेट, ठीक है। तो एक साइड से देखिए क्या है, ये बन रहा, ए से बी बन रहा, लेकिन क्या है, ये फर्दर टूट कर सी बना रहा, इसका मतलब क्या है, ये बन भी रहा और टूट भी रहा, इसका फॉर्मेशन भी हो रहा और डिसइंटीग्रेशन भी हो रहा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी का रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना, किस तरीके से बन रहा हो, तो ये बन रहा किस तरीके से, तो ये टूट रहा होगा कुछ, उसके बाद ये कुछ बना रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, ये कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा, मतलब डिसइंटीग्रेट मतलब ए से कितना ये बन रहा है ना, वैसे ही बोल सकते हैं कि ए से बी कितना बन रहा और बी कितना टूट रहा, प्लस क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी कितना टूट रहा, तो बी कितना टूटेगा, तो ये लेमडा 2 के टर्म में टूटेगा, लेमडा 2 के कॉरस्पॉन्डिंग टूटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी निकालना है, तो हम जानते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, dn बाई dt, क्योंकि ये टूट रहा होगा तो ये बना रहा होगा, है ना, ये टूट रहा होगा तभी तो ये बन रहा होगा ना, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी का फॉर्मेशन है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ n2 विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा dn बाई dt, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हो जाएगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन dn बाई dt, और ये किसके बराबर होता है, लेमडा इंटू एन के बराबर होता है ना, मतलब ये जनरल बात कर रही है, ये इन जनरल है। तो ये टूट रहा है तो क्या, ए टूट रहा तो बी का फॉर्मेशन हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेमडा 1, इसका बी का बनने का प्रोसेस क्या है, बी का बनने का रेट क्या है, तो बी किस रेट से बन रहा है, लेमडा 1 रेट से बन रहा है,
और किससे बन रहा, तो ए से बन रहा, तो एक सर्टेन टाइम में कितना बचा हुआ है, एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा 1 इंटू एन, ठीक है। और बी कितना टूट रहा, बी टूट रहा किस रेट से, क्योंकि अभी तो सी के बारे में हमको कुछ आइडिया ही नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि बी कितना बन रहा है वो हमें पता है, तो बी कितना बन रहा, सॉरी बी कितना टूट रहा है ये हमें आइडिया है लेमडा 2 के कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो ये कितना टूट रहा होगा, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बनने का प्रोसेस है लेमडा 1 इंटू एन, तो टूटने का प्रोसेस क्या हो जाएगा, इसका जस्ट माइनस साइन आ जाएगा ना, डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, तो लेमडा 2 इंटू n2 है ना, ये तो टूट रहा है ना n2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसका तो वैल्यू पता नहीं है, लेकिन हाँ इसका वैल्यू पता है मुझे, कितना मुझे दे रखा है, ये उस तरीके से निकाले है ना, क्योंकि ये टूटने का रेट तो मुझे पता है कि किस तरीके से टूटेगा और आफ्टर सर्टेन टाइम कितना बचेगा, वही मुझे पता है इस तरीके से, ये फॉर्मूला से ना। तो उसको यहाँ पे क्या करते हैं, पुट करते हैं n2 बाई dn2 बाई dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा 1 और n के प्लेस पे क्या रख देंगे, ये सारा क्वांटिटी रख देंगे, m नॉट e टू द पावर लेमडा 1 इंटू टी माइनस, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है तो एज इट इज वी विल लेफ्ट आउट हियर, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये माइनस आने तो इसको क्या करेंगे, राइट साइड लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, ठीक है। तो कुछ स्पेस का रिक्वायरमेंट है, इसको चलिए रहने देते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, इरेज करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लेकर आते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये dn 2 बाई डी टी प्लस लेमडा 2 n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा 1 n नॉट e टू द पावर लेमडा 1 इंटू टी, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, आई थिंक इसका रिक्वायरमेंट होगा, बहुत छोटा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है, तो आई थिंक यू विल मैनेज एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चलिए इसको भी इरेज करते हैं, अच्छे से यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। देख लीजिए क्या है लिखा हुआ, dn2 बाई डी टी प्लस लेमडा 2 n2 इक्वल्स टू क्या था, लेमडा 1 एम नॉट ए टू द पावर लेमडा 1 इंटू टी, राइट। यही तो स्टेटमेंट था वहां पे, यही एक्सप्रेशन लिखा हुआ था ना। सो नाउ अब क्या करेंगे इसे बताइए, अब ये हमारे पास क्या है, कौन कौन सा पैरामीटर देखिए नॉन है और कौन कौन सा पैरामीटर क्या अननोन है, तो यहाँ पे ये देखते हैं, n2 तो हमें पता नहीं है क्योंकि n2 अभी बन ही रहा, तो कितना बन रहा, मतलब एक सर्टेन टाइम में कितना बचा हुआ है, हम लोग को तो वही तो पता करना, तो इसके बारे में तो हमें कोई आइडिया नहीं है, वो एक्सप्रेशन से पता चलेगा। लेमडा 2 कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी मुझे पता है ना, n2 तो अननोन है, लेमडा 1 पता है, n नॉट पता है, स्टार्टिंग में कितना अमाउंट लिए थे, किसका, सैंपल का, ए का कितना अमाउंट लिए थे वो तो मुझे पता है ना। और बेसिकली क्या है, टाइम है, तो टाइम तो वो टाइम सर्टेन टाइम पूछा जाएगा तो वही पता है मुझे, मतलब क्या है, ये क्वांटिटी जो है, ये क्वांटिटी हमें पता है और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, n2 अननोन है यहाँ, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दिख रहा है मुझे ना, dt है ना, dn बाई dt क्या है, एक डिफरेंशियल फॉर्म है, और यहाँ पे कुछ वैसा दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए, इसको ऐसे भी कर सकते हैं क्या, यहाँ पे n2 डिफरेंशिएट किया गया है, फिर n2 को लेफ्ट कर दिया गया है, ठीक है। इसका मतलब मान लेते कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन ले ले और जिसको डिफरेंशिएट कर दे, जिससे हमें यही एक्सप्रेशन वैसा कुछ मिल जाए, कुछ मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे, वैसा देखते हैं। ये सॉल्व करने के एक और मेथड है, इंटीग्रेटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैथमेटिक्स के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो वो नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड से भी, मतलब जो उसका स्पेशल मेथड होता है, ठीक है, तो दूसरा मेथड यूज कर सकते हो यदि वो नहीं पता है तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मान लेते हैं क्योंकि लेमडा 2 यहाँ पे है, तो आई थिंक लेमडा 2 का भी रिक्वायरमेंट है, तो लेमडा 2 इंटू टी का ऐसा कुछ फंक्शन मान लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मुझे ऐसा कुछ मिल रहा है, देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये भी अननोन है और ये भी अननोन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
डी एन टू बाई डी टी, और फर्स्ट सेकेंड को छोड़ देंगे, ठीक है, प्लस अब फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकेंड को डिफरेंशिएट करेंगे एन टू, और इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है, ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो ए इंटू ए टू द पावर एक्स होता है, ऐसा कुछ डिफरेंशिएशन होता है ना। तो जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाइंग हो जाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में आ जाता है वो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन टू, और लेमडा टू क्या है, एक कांस्टेंट है, तो लेमडा टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई टू द पावर लेमडा एक्स का लेमडा ई टू द पावर लेमडा एक्स ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब लेमडा ई टू द पावर लेमडा टू इंटू टी हो जाएगा, राइट। तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिख रहा, मतलब क्या है, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दे टर्म को जिससे क्या हमारा ये एक्सप्रेशन मिल जाए। तो यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, ये तो हमें मिल गया, बस एक्स्ट्रा ये आ रहा, और यहाँ भी एक्स्ट्रा ये आ रहा, दोनों कॉमन ले सकते हैं क्या, इंटू डी टी प्लस लेमडा टू एन टू, और इसको कॉमन ले लें क्योंकि ये तो कॉमन दिख रहा है हमें। इसका मतलब इसमें यदि ये मल्टीप्लाई कर दें तो हम डायरेक्टली इसको ये लिख सकते हैं, है ना, और इसका डिफरेंशिएशन आसानी से सोल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे ये दिख रहा है कि फर्स्ट में क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है उसमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेमडा ई टू द पावर लेमडा टू इंटू टी, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन बोथ साइड बाई ई टू द पावर लेमडा टू इंटू टी, फैक्टर लिख सकते हैं, फिर ये सिंपली यहाँ पे छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे ई टू द पावर लेमडा टू डी टी, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा टू इंटू टी प्लस लेमडा टू एन टू ई टू द पावर लेमडा टू ई टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा वन एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा वन इंटू टी इंटू ई टू द पावर लेमडा टू इंटू टी, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, इसका भी जस्ट देखे थे, इसका डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल फॉर्म इसको लिखेंगे कैसे, तो इसका डायरेक्ट डिफरेंशियल फॉर्म होगा, अभी जस्ट इवेलुएट करके देख चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, एन टू ई टू द पावर लेमडा टू इंटू टी, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा वन एन नॉट ई टू द पावर। अब देखिए ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा, इसका पावर ऐड हो जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा लेमडा टू माइनस लेमडा वन इंटू टी, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बोथ साइड क्या करते हैं, dt से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर ये dt को राइट साइड भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भेजने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, d इंटू एन टू ई टू द पावर लेमडा टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा वन एन नॉट लेमडा वन एन नॉट ई टू द पावर लेमडा टू माइनस लेमडा वन इंटू टी इंटू डी टी, राइट। इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं। अब यहाँ से इन सबको को हटाना पड़ेगा, अब क्या करते हैं, ये डिफरेंशियल फॉर्म इधर दिख रहा है, इधर डिफरेंशियल फॉर्म दिख रहा है, तो क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। नाउ ये दिखेगा नहीं, इसलिए इसी का यूज करते हैं, है ना, ब्लैक का यूज करते हैं, वो दिखेगा नहीं एक्चुअली में। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करने में क्या मिलेगा, d ऑफ एन टू ई टू द पावर लेमडा टू इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये है ना, लेमडा वन एन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ
e टू द पावर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू dt। अब ये क्या होगा, डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होता है, एक से कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा n2 e टू द पावर लेमडा 2 इंटू डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लेमडा 1 n नॉट। अब e का इंटीग्रेशन क्या होता है e टू द पावर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, और जो भी फैक्टर में रहेगा क्या होगा डिवाइड हो जाता है लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 और प्लस क्या होगा कोई कांस्टेंट आता है, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट इंटीग्रेशन नहीं है, इंडिफरेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कुछ बाउंड्री कंडीशन को यूज करना होगा। बाउंड्री कंडीशन का मतलब जो हमारे पास इनिशियल कंडीशन दे रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट पता है हम लोगों को क्या होता है इनिशियल कंडीशन या बाउंड्री कंडीशन। तो अब बताइए t इक्वल्स टू 0 पे n2 हमारे पास क्या था 0 था कि नहीं। जब टाइम t इक्वल्स टू 0 था तो बस तो यही था ना हमारे पास, जो अमाउंट लिए थे सैंपल लिए थे a का वही तो हमारे पास प्रेजेंट था t इक्वल्स टू 0 पे। और जैसे जैसे टाइम पास होता गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है डॉटर निकलेगा या ग्रैंड डॉटर निकलेगा, क्या होता है फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, ठीक है। तो एट अ मोमेंट जब t इक्वल्स टू 0 था तो उस टाइम क्या था हमारे पास n2 क्या था 0, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन को यूज करेंगे तो n2 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 और t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, t इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये t इक्वल्स टू 0, तो ये ओवरऑल क्वांटिटी 0 और ओवरऑल क्वांटिटी 0 होगा तो यहाँ पे e टू द पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू का, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का यदि पावर 0 है तो क्या हो जाएगा हमारा उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया और ये क्या होगा 1 हो जाएगा तो ये केवल लेमडा 1 इंटू एन नॉट अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 रहेगा, ठीक है। अब ये इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा k इक्वल टू जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा लेमडा 1 एन नॉट लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 और यहाँ माइनस साइन आता है, राइट। अब क्या करेंगे इसको जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ना इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं, राइट। इक्वेशन क्या करेंगे इसको 3 बोल देते हैं। अब इस इक्वेशन में क्या करते हैं इसको पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे रखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉरी एन नॉट इंटू लेमडा टू द पावर e टू द पावर लेमडा 2 इंटू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा लेमडा 1 एन नॉट e टू द पावर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू टी अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 और ये जो k का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे इसके प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस लेमडा 1 एन नॉट n2 माइनस n1, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। अब इसको क्या करते हैं रीअरेंज करते हैं टर्म्स को। अब टर्म्स को रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए n2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e टू द पावर लेमडा 2 इंटू टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट है, तीन सबको को बाहर निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा 1 एन नॉट अपॉन लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा e टू द पावर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू टी माइनस लेमडा 1 इंटू टी माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं राइट साइड ले जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n2 ये भी टाइम का फंक्शन नहीं लिखते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे लेमडा 1 एन नॉट लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू e टू द पावर लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 इंटू टी माइनस 1 और इसको डिवाइड करेंगे किससे e टू द पावर लेमडा 2 इंटू टी, ठीक है। ये हम डिवाइड कर दिए। अब डिवाइड करने पे क्या होगा इसको रीअरेंज कीजिए, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव है इसका पावर, ये भी पॉजिटिव है ये डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास केवल ये e टू द पावर माइनस लेमडा इंटू लेमडा 1 इंटू टी बचेगा। और ये क्या ऐसे डिवाइड होगा तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा पावर, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट लिखते हैं क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए तो n2 जो हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा लेमडा 1
एन नॉट लेमडा टू माइनस लेमडा वन, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो लेमडा टू का पावर खत्म हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल टर्म केवल लेमडा वन का बचेगा, तो ई टू द पावर माइनस लेमडा वन इंटू टी, और ये पावर पर जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऊपर जाता है तो क्या बन जाएगा माइनस में ई टू द पावर माइनस लेमडा टू इंटू टी। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं कि अभी देखिए ए से क्या हो रहा, बी बन रहा, और बी से क्या बन रहा, सी बन रहा, राइट। ए से बी बन रहा और बी से क्या बन रहा, सी बन रहा। तो ये बताइए बी का टूटने का रेट ज्यादा होगा, ठीक है, बी का जो टूटने का रेट है वो ज्यादा है, और ए से बी बनने का रेट कम है, मतलब क्या है लेमडा वन लेमडा टू। तो रेट बनने का और टूटने का डिसाइड कौन करता है, डीके कांस्टेंट, वही तो करता है ना। अब लेमडा टू जो है मतलब ये कम टूट रहा, ये बन ज्यादा रहा, तो ओवरऑल इसका एग्जिस्टेंस रहेगा, ये तो जीरो हो जाएगा, तो फिर ये बनेगा, ये भी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा इसका, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ए जो है ए से बी कम बन रहा और बी से सी ज्यादा टूट रहा, मतलब आपको कोई पैसा दे रहा है तो आपको कम पैसा दे रहा है और आप किसी को ज्यादा पैसा दे रहे हो, तो आपके पास ओवरऑल नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव पैसा बचेगा, कुछ बचेगा ही नहीं, घर से ही लॉस हो जाएगा, है ना। इसका मतलब, और वो तो पैसे के केस में है, लेकिन ये क्या हमारे पास निकला ही है, तो ये टूटा ही कम है और ये ज्यादा ही टूट जा रहा, इसका मतलब आफ्टर सर्टेन टाइम में तुरंत क्या हुआ, डीके खत्म हो जाएगा, है ना, ऐसा डीके होगा ही नहीं फिर। तो इस केस में क्या होता है कि जब भी ऐसा डीके पॉसिबल करना है, ऐसा डीके एग्जिस्ट करना है मार्केट में, है ना, इन्वायरमेंट में, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका टूटना ज्यादा होगा और इसका टूटना कम होगा, मतलब ये ज्यादा टूट कर बी बनाएगा और बी से कम टूट कर सी बनेगा, राइट। इसका मतलब क्या है, जो लेमडा टू है वो ज्यादा होना चाहिए लेमडा वन से, ठीक है। इसका मतलब लेमडा टू माइनस लेमडा वन हमेशा क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वैल्यू दे देगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बनना है, इसको बनाना है कुछ, ठीक है, ए से टूट कर बी बनेगा, इसका मतलब इसके पास कुछ क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, ठीक है, कुछ अमाउंट एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n2, ऑब्वियस सी बात है कि b कितना अभी बचा है उसके बारे में बात किया जा रहा था ना, तो ये टाइम का ही फंक्शन होगा और भी टाइम के साथ टूटता ही जाएगा ये, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा लेमडा वन एन नॉट, यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस एन को बाहर निकाल कर अंदर भेज देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लेमडा वन माइनस लेमडा टू इंटू टी, सॉरी लेमडा वन माइनस लेमडा टू इंटू, अब ये माइनस एन बाहर निकल के चला गया अंदर में, तो क्या पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, e टू द पावर माइनस लेमडा टू इंटू टी माइनस e टू द पावर लेमडा वन इंटू टी, ठीक है। और यहाँ से भी देखिए पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा, क्यों, क्योंकि लेमडा टू छोटा है, लेमडा वन बड़ा है, लेमडा टू छोटा है, तो ये छोटा है तो ये वैल्यू ओवरऑल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा, लेमडा टू छोटा है ना, तो नेगेटिव में है और एक्सपोनेंशियल में है, तो क्या होगा ये ओवरऑल छोटा हो जाएगा, मतलब ओवरऑल बड़ा हो जाएगा। ये इसका ग्राफ ऐसा होता है ना, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ इस तरीके से होता है, इस तरीके से ग्राफ होता है, यदि ए टू द पावर माइनस एक्स इस तरीके से है, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा, या फिर आप ए के प्लेस पे यही लिख दीजिए, और यदि पॉजिटिव होगा तो इस तरीके से होगा, ये पॉजिटिव होता है, ए टू द पावर एक्स इस तरीके से होता है, ठीक है, ये आगे ही बढ़ता रहता है इस तरीके से, है ना, नेगेटिव टाइम के लिए एग्जिस्ट नहीं करता बेसिकली, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। तो यदि नेगेटिव है तो छोटा टाइम के लिए क्या होगा, बड़ा होगा। यदि लेमडा वर्सेस ए टू द पावर लेमडा का ग्राफ बनाते हैं, टी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यदि ये छोटा है, लेमडा छोटा है, तो छोटा है लेमडा, तो ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या होगा, बड़ा होगा, और ये लेमडा मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, यही पॉजिटिव, तो मतलब ये इसका एग्जिस्टेंस है, अभी ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कुछ अमाउंट बना है बी का, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी कितना बना, मतलब ए से क्या होगा बी बना एंड बी से क्या बना सी, तो ये एन बना है, मतलब बचा है ये, एट टी इक्वल टू जीरो पे क्या था, एन नॉट था, और टी इक्वल टू टी पे क्या है, एन बना है, मतलब बचा है, और एन टू कितना बचा है ये, ठीक है। और ये बना है कितना ये, क्योंकि ये इतना बचा हुआ, बनकर इतना बचा, अभी टूटने के बाद इतना बना इससे, फिर कुछ टूटा, तो अभी इतना रेस्ट मेरे पास बचा हुआ, और बचा हुआ कितना है, तो हम ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं, इस तरीके से बचा हुआ है ना, ये जो एक्सप्रेशन है वो कितना ही अमाउंट बचा है,
ठीक है। तो यहाँ पे ए कितना बचा उसके बारे में हम लोग देख लिए थे, बी कितना बचा है वो देख लिए। अब ये सी जो है वो कितना बचा है, तो ए कितना बना इससे और बी कितना टूट रहा, मतलब ये ए से बी कितना बन रहा और बी से कितना सी टूट रहा। तो इसका इसे ए से जो बी बन रहा है उसको उसमें से क्या करेंगे, बी कितना टूट रहा है उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी मिल जाएगा कितना वो बन रहा है ना। मतलब कि यहाँ से ये बन रहा और यहाँ से क्या ये बन रहा, ठीक है। तो ये कुछ मान लेते एक्स बन रहा और ये यहाँ से वाई बना रहा, मतलब ये वाई टूट रहा, बी टूट रहा वाई, और यहाँ से ये ए टूट रहा एक्स, ए टूट रहा एक्स, तो एक्स से क्या बन रहा, बी बन रहा, मतलब बी के लिए पॉजिटिव हो जाएगा एक्स ना। तो n2 कितना बनेगा, मतलब सी कितना बन रहा, तो सी कितना बन रहा है प्रेजेंट में, तो क्या हो जाएगा, एक्स कितना टूट रहा, तो एक्स टूट रहा मतलब बी बना रहा, तो बी, और बी कितना टूट रहा तो माइनस पर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कंपेयर करते हैं। तो सेम यहाँ पे भी हो जाएगा। यदि हमें देखना है कि n3 कितना बना है, मतलब ये कितना बना है, तो इसमें से क्या करेंगे, n2 कितना टूट कर b बना रहा और उससे माइनस कर देंगे n2 कितना टूट रहा, ठीक है। इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो n का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप इसका वैल्यू निकाल लेंगे, सी का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियो एक्टिव का सक्सेसिव डीके हो गया, है ना। किस तरीके से सक्सेसिव या सीरीज फॉर्म में डीके करता वो हो गया। तो इसको एक तरीके से समराइज करते हैं इस तरीके से, बी और सी का फॉर्मूला क्या होगा वो सारा हम लोग यहाँ पे रीअरेंज कर देते हैं। तो यहाँ से ए टूटा, बी बना, बी टूटा, ए टूटा, बी बना, बी टूटा, सी बना, तो ए कितना बचा हुआ है हमारे पास, ये हमारे पास अरे टी को टी पे, है ना, सारे टी को टी पे बात करेंगे कि ये कितना बचा हुआ है, बी कितना बचा है और सी कितना बना है, ठीक है। तो और ये हमारे पास क्या था n2 और ये क्या हमारे पास n3, आई थिंक इसको n1 बोलते क्या, चलिए कोई बात नहीं n2 बोलते हैं। तो ये कितना बचा है टाइम टी पे, ये टाइम टी पे कितना है मेरे पास अभी, और ये टाइम टी पे कितना है मेरे पास अभी, तो n t कितना हो जाएगा, तो ये तो लेमडा 1 से टूट रहा है, ये लेमडा 2 से टूट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t को 0 पे क्या था हमारे पास सैंपल n0 था, तो n0 इंटू e टू पावर n0 इंटू e टू पावर लेमडा 1 इंटू टी, ये हमारे पास प्रेजेंट में बचा हुआ है। और b कितना अभी बना है, n2 इक्वल्स टू क्या था, लेमडा 1 इंटू n0 e टू पावर n1 लेमडा 1 n0 अपॉन लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इंटू e टू पावर माइनस लेमडा 2 इंटू टी माइनस e टू पावर लेमडा 1 इंटू टी। ये अभी हमारे पास n2 बचा हुआ, b कितना भी बना हुआ बचकर टूटकर ओवरऑल प्रोसेस करके बनना और टूटना से, तो हमारे पास ये हो गया। और n3 कितना हो जाएगा हमारे पास, तो कुछ नहीं बस माइनस करना आपको n0, या फिर ऐसे आप लिख सकते हैं nt माइनस क्या हो जाएगा n2 टी, ठीक है। ये हमारे पास सी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग सीरीज डीके को देखते हैं। तो यहाँ हमारा जो है सीरीज डीके का जो कंप्लीट फॉर्मुलेशन होता है, जो फार्मूला आते हैं डीके का वो कंप्लीट होता है। और इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं क्या, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और आप इसको हर स्टेप्स को अच्छे से समझे होंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे, जल्दी लाने की कोशिश करेंगे। और वीडियो के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने कलीग्स के साथ जो इसको जानना चाहते हैं, इसके बारे में पढ़ना चाहते हैं कैसा डेरिवेशन होता है, ताकि उन लोगों को भी इन चीज़ों का बेनिफिट मिले, राइट। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।